कहानी का शीर्षक दिल की धड़कन। स्थान चेन्नई, भारत। चेन्नई की गर्मियों में धूप चमक रही थी और शहर की सांस्कृतिक विविधता ने वहां की हवा में एक खासा आकर्षण भर दिया था। वहीं दो उच्च वर्ग की भारतीय लड़कियां, काया और आहना, एक दूसरे के प्रति प्यार के रंग में रंगी हुई थी। काया एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी के मालिक की बेटी थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और मन में कला के प्रति गहरा जुनून। दूसरी ओर आहना, जिनके परिवार का नाम समाज में बड़ा था, एक बुद्धिमान और आकर्षक छात्रा थी जो हमेशा अपने करियर को लेकर गंभीर थी। लेकिन आहना की मासूमियत और मुस्कान ने काया का दिल जीत लिया था। एक दिन दोनों लड़कियां एक कला प्रदर्शनी में मिली। काया ने अपने चित्रों से अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, जबकि आहना ने उनकी कला की गहराई को समझने की। प्रदर्शनी के बाद काया ने आहना को कैफे में चलने के लिए कहा, जहां उन दोनों के बीच बातें होने लगी। तुम्हारे चित्रों में एक अलग ही जादू है, आहना ने कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि कला से ज्यादा महत्वपूर्ण वो एहसास है जो वह उत्पन्न करती है, काया ने कहा। दिन प्रतिदिन उनकी मुलाकातें बढ़ती गई। उन्होंने बहुत से सपने साझा किए, भविष्य की योजनाएं बनाई और एक दूसरे के साथ समय बिताया। लेकिन उनके बीच एक अनकहा प्यार बढ़ रहा था, जिसे दोनों ने समझा लेकिन किसी ने भी कभी स्वीकार नहीं किया। एक शाम काया ने फैसला किया कि उसे आखिरकार आहना से अपने दिल की बात कहनी चाहिए। उन्होंने अपने चित्रों का एक विशेष संग्रह तैयार किया, जिसमें उनकी भावनाओं की झलक थी। उन्होंने आहना को बुलाया और अपने दिल की बातें कहने का निश्चय किया। आहना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, काया ने कहा। उसकी आवाज में हल्का डर था। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मुझे तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगता है। आहना ने काया की आंखों में झांका और उसे महसूस हुआ कि उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, काया, आहना ने कहा। उसकी आंखों में खुशी और आश्चर्य था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वह पल उनके लिए एक नई शुरुआत थी। चेन्नई की शाम, समुद्र की लहरों की आवाज और प्यार की मिठास के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनकी प्रेम कहानी ने न केवल उन्हें जोड़ा, बल्कि उन्होंने अपने परिवारों के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करने का साहस भी जुटाया। धीरे धीरे उनके परिवारों ने इस प्यार को समझा और अपनाना शुरू किया। काया और आहना ने एक साथ मिलकर अपने सपनों को साकार किया, कला और जीवन के रंगों में मिलकर एक नई दुनिया बनाई। उनका प्यार न केवल एक दूसरे को बल्कि समाज को भी एक नया दृष्टिकोण दिया कि प्यार किसी भी रूप में खूबसूरत होता है। समापन। चेन्नई का यह प्यार भरा सफर काया और आहना के लिए एक ऐसी कहानी बन गया जो हमेशा के लिए उनके दिल में बसी रही। यह एक ऐसी प्रेम कहानी थी जो दिल की धड़कनों को सुनने की सीख देती है, और यही तो प्यार की असली परिभाषा है। जैसे जैसे काया और आहना के रिश्ते का आधार मजबूत होता गया, उन्होंने अपने जीवन में नई उत्साह और रोमांच पाया। उनकी कला की दुनिया में एक नई रोशनी आ गई थी, जहां दोनों ने मिलकर एक साथ कई प्रेरणादायक परियोजनाएं शुरू की। कला परियोजना। एक दिन काया ने आहना को एक योजना का प्रस्ताव दिया। आहना, क्यों न हम एक विशेष कला गैलरी खोलें जो LGBTQ+ समुदाय के कलाकारों को प्रदर्शित करने का मंच दे? यह हमारी पहचान को फिर से सशक्त करेगा। आहना ने खुशी से सहमति व्यक्त की। यह विचार उनके प्यार की एक नई परत को छू गया। उन्होंने तुरंत काम करना शुरू किया। वे उन कलाकारों से संपर्क करने लगीं जिनके काम में पहचान और आत्माभिव्यक्ति का गहरा एहसास था। उनकी मेहनत और समर्पण ने कई लोगों को प्रेरित किया
और गैलरी के उद्घाटन के लिए सभी ने बड़ी उम्मीदों के साथ तैयारियां करनी शुरू की। गैलरी का उद्घाटन दिन आ गया जब उनकी गैलरी खोली जाने वाली थी। शहर के मशहूर लोग, कला प्रेमी और उनके परिवार इस विशेष अवसर पर उपस्थित हुए। गैलरी के अंदर चारों ओर खूबसूरत चित्रकारियों की छवि ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। काया ने अपने चित्रों के माध्यम से आहना के साथ अपने प्यार की कहानी को चित्रित किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान काया ने एक भावुक भाषण दिया। इस गैलरी के माध्यम से हम सभी को यह संदेश देना चाहते हैं कि प्यार किसी भी रूप में स्वीकार्य और सुंदर है। हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और अपने सच्चे रूप में जीना चाहिए। आहना ने काया का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उन्होंने काया के साथ मिलकर अपने लिए एक वादा किया, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। नई चुनौतियां, लेकिन जीवन में हमेशा चुनौतियां आती हैं। उनके परिवारों में कुछ सदस्य उनके रिश्ते को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। एक शाम आहना की मां ने उसे बुलाया और चिंतित स्वर में कहा, आहना, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? तुम इस रिश्ते में अपनी पहचान खत्म कर रही हो। इस बात ने आहना को गहराई से प्रभावित किया और उसने काया से अपनी चिंता साझा की। काया ने उसे समझाया, हमें धैर्य रखना होगा, आहना। प्यार की ताकत सबसे बड़ी होती है और एक दिन उन्हें हमारी सच्चाई का एहसास होगा। समर कैंप। आखिरकार उन्होंने एक समर कैंप का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने LGBTQ+ युवा कलाकारों को शामिल किया। यह कैंप न केवल कला के बारे में था, बल्कि आत्मस्वीकृति, पहचान और समुदाय के साथ संवाद को बढ़ावा देने का एक मंच भी था। इस कैंप ने न केवल सहभागियों की जिंदगी में बदलाव लाया, बल्कि उनके परिवारों में भी बातचीत शुरू की। काया और आहना ने अपने परिवारों को भी आमंत्रित किया, ताकि वे उन युवाओं के अनुभव सुन सकें और उन्हें समझ सकें। परिवारों का समर्थन। आहना की मां धीरे धीरे उनकी मदद करने लगी, जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खुश और सशक्त महसूस कर रही है। कई परिवारों ने मदद की और काया और आहना का समर्थन किया। एक दिन आहना और काया ने अपने परिवारों को एक साथ बिठाया और उन्हें कहा, हम केवल एक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जो हम हैं। आपका समर्थन हमें और मजबूत बनाएगा। अंततः परिवारों ने उन्हें स्वीकार कर लिया। यह उनके लिए एक बड़ी जीत थी। खुशियों का विस्तार। गैलरी ने एक मोटिवेशनल स्थान बनकर ख्याति प्राप्त की। काया और आहना ने अपने प्यार को एक दृष्टिकोण के रूप में स्थापित किया, जो न केवल उनकी दुनिया में बल्कि हर उस युवा में आशा जगाता था जो अपने प्यार के लिए लड़ रहा था। समापन। और आहना की कहानी यह दर्शाती है कि प्यार की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। उनकी यात्रा ने उन्हें शांति, समझ और सम्मान का एक ऐसा रिश्ता दिया, जिसे वे हमेशा संजोए रखेंगे। वह हर दिन एक दूसरे के साथ नए सपनों की खोज में निकलते रहे और चेन्नई की खूबसूरत सड़कों पर चलकर जीवन के हर रंग का आनंद लेते रहे। उनका प्यार एक चमक की तरह था, जो न केवल उनके लिए बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बना। प्रेम, साहस और कला का जादू, इन सब ने उनकी जिंदगी को एक नया रूप दिया और वे हमेशा के लिए एक दूसरे के दिलों में बस गए। दिल की धड़कन भाग 3। गैलरी का विस्तार। काया और आहना की गैलरी एक्सप्रेशन ने तेजी से लोकप्रियता हासिल करना शुरू किया। उन दोनों ने नए कलाकारों के लिए नए प्रोग्राम और कार्यशालाएं आयोजित की। सामुदायिक कार्यशालाओं में युवा कलाकारों को अपनी पहचान, भावनाओं और आंतरिक सच्चाइयों को कला के माध्यम से व्यक्त करने का मौका मिला। गैलरी में हर महीने नए विषय पर प्रदर्शनी होती थी और काया और आहना ने मिलकर इन सब का निर्देशन किया।
इस दौरान उनके प्यार ने गहरी जड़ें प्राप्त की। वे एक दूसरे की ताकत बने, खूब मजे करते और सपनों को साझा करते। एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। एक दिन काया ने आहना को एक विशेष प्रदर्शनी की योजना बनाने का सुझाव दिया। यह प्रदर्शनी LGBTQ+ इतिहास और विविधता के प्रति श्रद्धांजलि देने वाली होनी थी। आहना ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर उसने उत्साहपूर्वक सहमति दी। उन्होंने इस प्रदर्शनी को प्यार की पेंटिंग नाम दिया। वे दोनों रात रात भर काम करते रहे, विभिन्न कलाकारों और विचारों के साथ संपर्क करते रहे। इस प्रदर्शनी के अंतर्गत इच्छित परिणाम को देखने के लिए दोनों ही बहुत उत्सुक थे। प्रदर्शनी की रात। जब प्रदर्शनी की रात आई तो पूरे चेन्नई में गहमागहमी थी। कला प्रेमियों और समुदाय के सदस्यों ने एक्सप्रेशन की ओर रुख किया। प्रदर्शनी ने समाज में सहिष्णुता का संदेश फैलाया। काया ने दर्शकों को अपने भावुक शब्दों से संबोधित किया। यह प्रदर्शनी उन सभी के लिए है जो प्रेम करते हैं, संघर्ष करते हैं और खुद को स्वीकार करने की यात्रा में हैं। हम सभी एक हैं और कला हमारे दिलों का प्रतिबिंब है, उसने कहा। आहना ने उसकी बातों को समर्थन देते हुए कहा, जब प्यार असली होता है तो यह सीमाओं को पार कर जाता है। एक नया मोड़। जैसे ही प्रदर्शनी खत्म हुई, उसे अत्यधिक सराहा गया। लेकिन एक रात जब वे गैलरी में फिर से काम कर रहे थे, आहना ने काया से एक महत्वपूर्ण बात करने का प्रयास किया। काया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। उसकी आंखों में चिंता थी। हमारी योजना सफल हो गई है, और क्या तुम सोचती हो कि हमें आगे बढ़ते हुए अपने रिश्ते को और ठोस रूप देना चाहिए? काया ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में चमक थी। क्या तुम शादी की बात कर रही हो? आहना ने सिर हिलाया। इस विचार ने काया को खुशी और उत्साह से भर दिया। हाँ, ये तो सबसे खूबसूरत होगा। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने साथ में विवाह की योजना बनाना शुरू किया। परिवारों का समर्थन। इस बार उन्होंने अपने परिवारों को अपने नए फैसले के बारे में बताने का निश्चय किया। परिवारों के सामने अपने प्यार को एक नई पहचान देने का साहस जुटाते हुए काया और आहना दोनों ने एक शाम को अपने परिवारों को बुलाया। हमने एक दूसरे से प्यार किया है और अब हम शादी करना चाहते हैं, काया ने निडरता से कहा। पल भर के लिए वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर आहना की मां ने कहा, अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करती हो और खुश हो तो हमें तुम्हारा समर्थन करना चाहिए। इस पर पूरे परिवार ने खुशी खुशी सहमति दे दी। शादी की तैयारी। शादी की तैयारी ने उन्हें पूरी तरह से व्यस्त कर दिया। काया और आहना ने दोनों परिवारों के साथ मिलकर अपनी शादी के लिए एक फेरीटेल जैसा समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया। कोई बड़ा जश्न नहीं, बल्कि एक अंतरंग समारोह जहां केवल उनके करीबी दोस्त और परिवार शामिल हों। जब दिन आया तो उन्होंने एक दूसरे को अपनी पसंदीदा रंग की साड़ी और कुर्ता पहनने के लिए कहा। काया ने एक सुंदर नारंगी साड़ी पहनी, जबकि आहना ने गुलाबी रंग की। दोनों की खूबसूरती उस दिन असीम थी। शादी का दिन। शादी का समारोह एक खूबसूरत बाग में आयोजित किया गया, जहां फूलों की महक और हल्की ब्रीज ने माहौल को मधुर बना दिया। जब उन्होंने एक दूसरे के साथ 7 फेरे लिए और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया, तो ऐसा लगा जैसे हर चीज सही हो गई है। समापन। काया और आहना की शादी ने हमारे समाज में प्यार की एक नई परिभाषा पेश की। उन्होंने अपने परिवारों को यह साबित कर दिया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। उनके रिश्ते ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साहस की एक नई मिसाल कायम की। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ 2 इंसानों के बीच का जश्न नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में विश्वास रखने वाले हर इंसान को अपने सपनों को पूरा करने का हक है।
अब वे दोनों मिलकर अपनी जिंदगी को एक नए अध्याय की तरह जीने लगीं, कला, प्यार और एक दूसरे के साथ मिलकर। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई और चेन्नई की गलियों में एक नया संदेश फैला दिया, प्यार हर किसी का हक है। दिल की धड़कन, भाग 4। सपनों की शुरुआत। काया और आहना की शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशियों का नया अध्याय शुरू हुआ। शादी के बाद उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार और सम्मान को और भी गहरा करने का संकल्प लिया। काया ने आहना के लिए एक खूबसूरत उपहार खरीदा, एक चित्रकला का सेट, जिसमें उनकी पसंदीदा रंगों की पेंट्स और कैनवस शामिल थे। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान को और आगे बढ़ाओ, काया ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर आहना का दिल खुशी से झूम उठा और उसने कहा, कया, तुम्हारे साथ हर पल एक नई प्रेरणा है। मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी और तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। नई गैलरी का सपना। कुछ समय बाद उनकी गैलरी एक्सप्रेशन ने एक नई दिशा ली। काया और आहना ने मिलकर एक नई गैलरी खोलने का फैसला किया, जिसका नाम उन्होंने कलर ऑफ लव रखा। यह गैलरी विशेष रूप से LGBTQ+ समुदाय के लिए समर्पित होगी, जहां लोग अपनी कला के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर सकें। गैलरी खोलने के लिए उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया। उन्होंने कई उभरते कलाकारों को आमंत्रित किया, जो अपनी अद्भुत कृतियों के साथ उस मंच पर अपनी पहचान बनाने का सपना देख रहे थे। काया और आहना ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कई मेहनत की और दोनों ने इसे पूरी जुनून के साथ अंजाम दिया। गैलरी का उद्घाटन। जब उद्घाटन का दिन आया तो पूरा चेन्नई उस गैलरी की ओर आकर्षित हुआ। कला प्रेमी, युवा कलाकार और समीक्षकों ने आकर इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की। गैलरी में विभिन्न रंगों और भावनाओं का जादू था और दोनों ने मिलकर हौसला बढ़ाने वाले भाषण दिए। आज हम यहाँ केवल कला को नहीं, बल्कि साहस और प्रेम को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आहना ने कहा। यह गैलरी सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान बनेगी, जहां वे अपनी आवाज को कला के माध्यम से व्यक्त कर सकें। समुदाय का समर्थन। गैलरी के उद्घाटन के बाद स्थानीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करना उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया। काया और आहना ने शहर के प्रमुख व्यक्तियों को अपने इवेंट में आमंत्रित किया और उन्हें इस अद्भुत पहल का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। समुदाय ने भी उनकी पहल को सराहा और अब गैलरी ने पल भर में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। युवा कलाकारों ने अपने अनुभव साझा किए और अपनी कला के माध्यम से कठिनाइयों का सामना किया। व्यवसाय की चुनौतियां। लेकिन कामयाबी की राह में चुनौतियां भी थी। गैलरी के लिए फंडिंग, सामग्री और स्थान की सुविधा को हासिल करना एक बड़ा मुद्दा बन गया। काया और आहना ने मिलकर काम किया, कुछ स्थानीय व्यापारियों से सहयोग मांगा और उन्हें अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। आहना ने एक बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें गैलरी के लिए स्थायी सहयोगी ढूंढने का सुझाव था। उन्होंने देखा कि जब समुदाय एक साथ काम करता है, तो मुश्किलें कम होती हैं और अवसर बढ़ते हैं। पारिवारिक सामंजस्य। एक दिन जब वे गैलरी के काम पर थीं, आहना की मां ने उन्हें फोन किया। आहना, हम तुम्हें और काया को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं। हमें तुम दोनों पर गर्व है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार के साथ इस सफलता का जश्न मनाओ। काया और आहना दोनों ने खुशी से स्वीकार किया और अगले सप्ताहांत की तैयारियां करने लगी। जब उन्होंने अपने परिवार के साथ एक सुखद शाम बिताई, तो सभी ने उनके प्रयासों की सराहना की और उनकी कला की यात्रा की प्रशंसा की। ऐतिहासिक प्रदर्शनी। उनकी गैलरी ने धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। एक दिन उन्हें अपने गैलरी में एक ऐतिहासिक प्रदर्शनी करने का प्रस्ताव मिला,
जिसमें देश के विभिन्न भागों के LGBTQ+ कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, काया ने उत्साह से कहा। हम देश भर के सभी कलाकारों को एक साथ लाएंगे और उन्हें अपनी कला के माध्यम से अपनी आवाज साझा करने का एक मंच देंगे। नया मोड़। इस प्रदर्शनी की तैयारी करते करते कौर आहना ने एक नई चुनौती का सामना किया। प्रदर्शनी के समय उन्हें एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा जो उनकी पॉजिटिव पहल के खिलाफ था। कुछ लोग जो लव और स्वतंत्रता के खिलाफ थे, उन्होंने गैलरी के प्रति नकारात्मकता दिखाई। काया और आहना ने सोचा कि उन्हें इस स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए। उन्होंने अपने प्यार और साहस के साथ इस स्थिति को संभाला। वे सभी से संवाद करते रहे और लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे कि प्रेम सभी के लिए है। हमारे प्यार की कहानी एक उदाहरण है कि हम सबको एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। यह हमारे समाज को एक नई दिशा देने का समय है, आहना ने एक इवेंट में कहा। समापन। प्रदर्शनी सफल रही और काया और आहना ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और कला किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी ने न केवल समुदाय में एक नई उम्मीद जगाई, बल्कि समाज में भी परिवर्तन की एक नई लहर लाई। इस तरह काया और आहना की प्रेम कहानी और उनकी कला की यात्रा ने न केवल उनके जीवन को सजाया, बल्कि अपने चारों ओर प्यार और साहस का संदेश फैलाया। वे धीरे धीरे एक नई दुनिया के निर्माता बन गए, जहां प्यार की कोई सीमा नहीं होती। इस प्रकार चेन्नई में कौर आहना की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी बन गई, जो हमेशा उन सभी के लिए एक जिंदा उदाहरण बनी जो सच्चे प्यार और अपने सपनों की खोज में हैं। दिल की धड़कन भाग 5। एक नई शुरुआत। काया और आहना की प्रदर्शनी ने न केवल उनके गैलरी को एक नया पहचान दिया, बल्कि उन्होंने समाज में एक नई बातचीत भी शुरू की। उनके प्रयासों ने अनगिनत युवा कलाओं को प्रेरित किया, जो अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए एक मंच की तलाश कर रहे थे। समुदाय का समर्थन। गैलरी ने न केवल कलाकारों का समर्थन किया, बल्कि स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों के साथ जुड़ने का काम भी शुरू किया। काया और आहना ने मिलकर शिक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की, जहां युवा कलाकारों को कला सिखाने, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने और आत्मस्वीकृति पर जोर दिया गया। हमें अपनी आवाज खोजने और उसे मजबूती से व्यक्त करने का हक है, आहना ने एक कार्यशाला में कहा। यह सुनकर युवा कलाकारों ने अपनी कृतियों को बनाने में उत्साह दिखाई। यह कार्यक्रम उनके लिए एक उपचार की तरह था। दृष्टि और उद्देश्य। इस बीच कौर आहना ने एक नया लक्ष्य तय किया। वे एक पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय लेते हैं, जिसमें LGBTQ+ समुदाय की जीवन कहानियों को साझा किया जाएगा। इस पुस्तक में न केवल व्यक्तिगत अनुभव, बल्कि समाज में उनके संघर्ष और जीत भी शामिल होगा। यह पुस्तक उन लोगों के लिए होगी जो अपने अंदर की आवाज को खोज रहे हैं, काया ने अपने विचार साझा करते हुए कहा। हमें यह दिखाना होगा कि हम सभी का जीवन मूल्यवान है और हम सबका प्यार अद्वितीय है। लेखन की प्रक्रिया। उनकी पुस्तक के लिए लेखन प्रक्रिया बहुत ही रोमांचक और चुनौतीपूर्ण रही। उन्होंने कई लोगों के साथ साक्षात्कार किए, जो अपने जीवन की कहानियां शेयर करना चाहते थे। कौर आहना ने उन अनुभवों को सुनकर बहुत कुछ सीखा और समझा। हर कहानी हमसे कुछ सिखाती है, आहना ने कहा। हमें इसे सही रूप में लोगों तक पहुंचाना चाहिए। किताब का विमोचन। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनकी किताब प्यार के रंग का विमोचन हुआ। यह एक भव्य इवेंट था, जिसमें शहर के प्रमुख व्यक्तियों, कलाकारों और उनके परिवारों ने भाग लिया। कौर आहना की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उन्होंने अपने सपने को साकार होते देखा। प्रेजेंटेशन के दौरान ने भाषण दिया, यह किताब सिर्फ एक संकलन नहीं है, बल्कि यह उन सभी की आवाज है
जो प्यार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विरोध और समर्थन। हालांकि उनकी किताब को कई लोगों द्वारा सराहा गया, लेकिन कुछ विरोध भी हुए। कुछ लोगों ने इसे अनैतिक और खराब संस्कृति के रूप में देखा, लेकिन कौर आना ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचारों को साफ शब्दों में रखकर यह साबित कर दिया कि प्यार होना चाहिए और सभी को अपने जीवन जीने का हक है। उन्होंने एक समुदाय संवाद का आयोजन किया, जिसमें सभी ने अपनी रायों को साझा किया। हम सभी को एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, आहना ने कहा। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। समाज में परिवर्तन। उनकी कोशिशें धीरे धीरे रंग लाने लगी। छात्रों के बीच विचारों का आदान प्रदान बढ़ा और समाज में LGBTQ+ अधिकारों पर बातचीत शुरू हुई। साल खत्म होते होते उनके गैलरी में एक नई प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था एकता में शक्ति। इस प्रदर्शनी में सभी के अनुभवों को साझा किया गया, जिसे समाज के सभी वर्गों ने सराहा। सपनों का विस्तार। उनकी मेहनत ने उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। कौर आहना ने अब अपनी गैलरी को एक संस्थान में बदलने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने सामुदायिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करने का इरादा किया। हम चाहेंगे कि यह गैलरी एक केंद्र बने जहां हम सभी एक साथ मिलकर विकास कर सकें, ने कहा। प्यार का जश्न। अब जब उनकी पहचान मजबूत हो गई, कौर आहना ने अपने प्यार का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने एक विशेष यात्रा की योजना बनाई, जहां वे दोनों को अपनी पसंदीदा जगह पुडुचेरी जाने का मन हुआ। वे उस खूबसूरत तट पर टहलने गए, जहां सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर बिखर रही थी। यह उनके लिए एक खास क्षण था। हमने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, आहना ने का हाथ थामते हुए कहा। समापन। पुडुचेरी में उनकी यात्रा ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और वादे किए कि उनका प्यार हमेशा अडिग रहेगा। कौर आहना की कहानी यह साबित करती है कि सच्चा प्यार, सहानुभूति और एकता कभी खत्म नहीं होती। उनके द्वारा बनाई गई गैलरी, किताब और उनके प्रयास हर रंग के प्यार की एक मिसाल बन गई। इस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जीने का निर्णय लिया जो सच्चे प्यार और गहराई की तलाश में है। जीवन की नई शुरुआत, प्यार, कला और साहस की इस यात्रा को वे हमेशा संभालते रहेंगे।